हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी ए संजय कुमार गोयल, डायरेक्टर एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं स्वयं साहू, जो कि सी ए इंटर जनवरी 25 बैच में ऑल इंडिया में रैंक अपनी बनाए हैं, ऑल इंडिया रैंक 15। और साथ में आज इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से ऑल इंडिया रैंक इन्होंने कैसे लाया उस पर तो हम डिस्कस किए ही हैं। आज सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने टैक्सेशन में जो है 74 मार्क्स लाए हैं। तो जो बच्चे हैं जो सी इंटर दे रहे हैं तो उनको टैक्सेशन में कैसे, क्योंकि टैक्सेशन से काफ़ी बच्चों को डर लगता है। तो इनकम टैक्स 50 मार्क्स का होता है, जीएसटी 50 मार्क्स का होता है। तो दोनों सब्जेक्ट को कैसे इन्होंने हैंडल किया और क्या चैलेंजेस फेस किए और क्या करना चाहिए, क्या इन्होंने इस एग्ज़ाम को दे के सीखा, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो स्वयं वेलकम टू द एक्सेल। और आपने यहाँ पढ़ाई की है तो आपको काफ़ी हमारे बारे में आइडिया होगा कि आपने हमने कैसे तैयारी की, क्या कमी रही हमारी। तो ये बताइए कि आपने, मतलब मैं पहले इनकम टैक्स की बात कर लेता हूँ। तो इनकम टैक्स में जनरली जो मैं पढ़ाता हूँ, बच्चों को सुनता हूँ, तो बच्चों को इनकम टैक्स टफ लगता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ एग्ज़ाम में भी सेम क्वेश्चन नहीं आते, कहीं ना कहीं रिसर्च करके इनकम टैक्स के नए नए क्वेश्चन आते हैं। इसलिए भी बच्चे जो है थोड़ा सा टेंशन होता है। तो टेस्ट में भी मैं इसलिए नए नए क्वेश्चन देता हूँ। तो ओवरऑल टैक्स में जो खौफ है या कुछ लोगों को डर लगता है, तो उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे, कैसे, मतलब आपने क्या किया इसमें? सर डर तो मेरे को भी था जब मैं इनिशियली क्लास स्टार्ट किया। हाँ। तो टैक्स से मतलब उसमें होता क्या है कि मतलब एक चीज़ पढ़ लिए, प्रोविज़न पढ़ने के बाद दिमाग में बैठ गया, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चंस पे जाते हैं ना तब भूल जाते हैं प्रोविज़न। मतलब याद तो रहता है कि हाँ माइंड में पूरा याद है ऐसा ऐसा प्रोविज़न है, लेकिन जब उसको अप्लाई करने का टाइम आता है तब हम लोग अक्सर ये होता है कि भूल जाते हैं। जबकि एग्जाम में तो क्वेश्चंस ही आते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं? सर उसके लिए एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट था कि कूल रहना। कूल रहना है। हाँ, मतलब पैनिक नहीं होना है कि नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत होता था। जब भी क्लास में मतलब समझ नहीं आता था क्यों ऐसा यहाँ ये अप्लाई हुआ, तो थोड़ा सा कूल होके फिर से जब उसको दोबारा आराम से चेक करो, देखो चेक करो तो समझ आता है हाँ ये तो पता था। थोड़ा सा और सोचता तो आ जाता। तो इससे निकलने का यही तरीका है कि थोड़ा सा कूल रहो और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जितना हो पाएगा उससे इम्प्रूव होते जाता है। मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से भी प्रोविजन में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओके। और चैप्टर वाइज कुछ बताना चाहें कि कौन से चैप्टर में ध्यान देना है या और कैसे तैयारी करना है? सर चैप्टर तो अगर एग्जाम ओरिएंटेड बोले तो मेन अपना पीजीबीपी और कैपिटल गेन्स ही हैं। बिजनेस इनकम कैपिटल गेन है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और बाकी ऐसा कोई सा भी चैप्टर के लिए ये परसेप्शन नहीं बैठाना चाहिए कि ये तो टफ है और इसको मैं छोड़ के जाऊंगा। हाँ। कोशिश यही रहना चाहिए। स्पेशली इनकम टैक्स में तो आप बैठाओगे अगर, तो पहले क्वेश्चन में तो सभी चीज़ आ जाती है। क्योंकि इनकम टैक्स में यही समस्या है जो लोगों को लगती है कि एक क्वेश्चन में सभी चैप्टर के कुछ न कुछ प्रोविजन आ जाते हैं। तो वो जो पहला क्वेश्चन आता है उस फोबिया से कैसे आपने, जिसमें सभी प्रोविजन के क्वेश्चन रहते हैं? सर वो अब हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी को कॉन्फिडेंस है कि मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ तो फिर उस क्वेश्चन के लिए जाना चाहिए, या फिर उस क्वेश्चन को थोड़ा साइड करके स्किप करके मतलब एग्जाम में सेकंड क्वेश्चन से बनाना शुरू करना चाहिए। मतलब शुरू के जो 15 मिनट मिलते हैं उसमें आप देख लो कि क्या आपको बड़ा क्वेश्चन जो पहला आ रहा है कंपलसरी क्वेश्चन वो आपके नेटवर्क का है तो शुरू करो, नहीं तो फिर सेकंड से शुरू करो, बाद में बनाओ, बाद में आ जाओ जब टाइम रहता है तो। अच्छा, उसमें अगर आंसर नहीं आता तो क्या, मतलब क्या टेंशन, आंसर नहीं आ रहा है तो, या ऐसा लग रहा है कि कुछ पॉइंट हमको नहीं आ रहे, 15 पॉइंट में से 2 पॉइंट नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या? सर तो उसमें कोई ऐसा मतलब सोचना ही नहीं चाहिए। अगर 15 मार्क्स में अपने को 13 मार्क्स आ रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है? मतलब स्टेप मार्किंग के कारण कूल रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जीएसटी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? जीएसटी में, क्योंकि जीएसटी में ये कंप्लेन करते हैं कई बच्चे की सब थ्योरी याद नहीं हो रही है, जबकि उसमें भी प्रैक्टिकल आता है। तो जीएसटी की तैयारी कैसे करना चाहिए? जीएसटी में भी ऐसा कुछ थ्योरी तो मेरे को लगता नहीं है कि उसको मैं बोलूँगा नहीं थ्योरी सब्जेक्ट है, क्योंकि मोस्टली उसमें प्रैक्टिकल टाइप से ही मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट रहते हैं कि जो दिमाग में बैठ जाते हैं। ओके भाई, उसमें कंप्लेन यही करते हैं बच्चे उसमें भी कि सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है उसमें एग्जम्पशन भी रहता है। सर उसमें मतलब चार्जिंग का भी पॉइंट रहता है, फिर टैक्स, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में रहता है, ब्लॉक क्रेडिट के बारे में रहता है। तो इतना सारा कैसे कंपाइल करें, वो एक टेंशन लेते हैं कई बच्चे। सर वो मतलब उसमें तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। वो वाले जो अपने क्वेश्चंस आते हैं उनका प्रैक्टिस मस्ट है, और उसके जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे जीएसटी से आए रहते हैं। तो उसमें अगर हम लोग किसी चैप्टर को छोड़ के जैसे एग्जाम्पशन बहुत बड़ा है
अगर उसको छोड़ के चले गए तो फिर वहाँ अपना कॉन्फिडेंस गिरेगा कि हाँ ये 2 पॉइंट्स नहीं आ रहे और एक पॉइंट भी अगर क्वेश्चन में आ गया तो वो उसको नहीं कर पाएंगे अपन। यस सर, तो फिर एक भी पॉइंट्स अगर नहीं बनता है तो फिर कॉन्फिडेंस गिरता है, उससे आगे के क्वेश्चन में फिर प्रॉब्लम आने लगता है। ओके। और ओवरऑल अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं तो जैसे एमसीक्यूज की तैयारी है, एमसीक्यूज भी आता है उसमें, यस सर। तो उसकी तैयारी कुछ अलग से करना या फिर केस सिनेरियो की तैयारी करना, उसके लिए कुछ गाइड कीजिए। नहीं सर, एमसीक्यू के लिए तो मेरे को लगता है कि कुछ अलग से तैयारी करने की उतनी ज़रूरत नहीं होती वो है। थ्योरी से ही आता है। हाँ, थ्योरी से ही आता है, प्रोविजन से ही आ जाते हैं। प्रोविजन, थ्योरी नहीं बोलना चाहिए, प्रोविजन बोलना प्रोविजन से चाहिए आ अपन जाता है। को। करेक्ट करेक्ट। और पीएल में किस तरीके से ध्यान रखें सब्जेक्ट को कि मतलब कई बच्चे बोलते हैं भूल जाते हैं सर, पढ़ लिए फिर भूल जाते हैं, तो समरी नोट्स वगैरह का सहारा लेना चाहिए या समरी खुद की बनाना चाहिए या हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं उसको मॉडिफाई करना चाहिए, कैसे आपने किया इसको? सर इनकम टैक्स तो वास्ट है, तो उसके लिए जो समरी प्रोवाइड किए थे, मतलब पहले तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि पहले बुक से जाना चाहिए क्लास के बीच में, और जो आप समरी क्लास के बीच में करा देते हैं तो उससे क्या आंख में अगर बैठ गया है समरी, आई सेट हो जाना चाहिए समरी, तब उस पे जाना चाहिए। हाँ। या फिर मेरा जैसे था कि मैं बुक को बार बार देखा था तो मेरे को बुक ज़्यादा अच्छा लगता था, तो मैं बुक से ही करता था बार बार रिविजन, लेकिन मेरे को थोड़ा लेंथी भी पड़ता था। लेकिन मेरे जो दोस्त थे उन लोग ने ये प्रेफर किया था कि समरी उन लोग को अच्छा लगता था, तो वो बार बार रिवीजन समरी से करते थे, जिसको जो सूट करे। यस सर। मतलब आपका ये कहना है कि ये समझिएगा कि जो समरी हमने दी है या आपने बनाई है, उस समरी को से जब बार बार आप पढ़ेंगे तो आपका आई सेट होगा, तो वो आपके पीएल में काम आएगा, एग्जाम में काम आएगा। अगर आप अचानक से पढ़ेंगे तो वो आपके काम नहीं आएगा। तो ये विशेष ध्यान रखिए कि समरी खुद की बनाई है या हमारी समरी को से पढ़िए, याद कीजिए, मतलब फोटोग्राफिक मेमोरी जनरेट होनी चाहिए और जैसा सूट हो वैसा करना चाहिए। और क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को दिए प्रैक्टिस के लिए, कुछ क्लास में कराए, कुछ होमवर्क दिया, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया, तो वो क्वेश्चन सफिशिएंट थे या आपको और भी कुछ क्वेश्चन आपने प्रिफर किया करना, ये इसके बारे में बताइए। नहीं सर, अपना जो मटेरियल मिला हुआ था उसमें सफिशिएंट क्वेश्चन थे, मैं तो उसी से पूरा प्रैक्टिस किया था। अच्छा, और मतलब उतने क्वेश्चन जो क्योंकि मैंने उसमें आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल भी कवर कर लिए थे, पास्ट एग्जाम को कवर किया था, एमटीपी आरटीपी कवर किया था, तो इतना सफिशिएंट है। इसके अलावा और तो उसमें भी सेलेक्ट कर रहे थे क्या जो लास्ट पीएल के लिए कि कुछ कम क्वेश्चन रिपीटेटिव छोड़ दें कि फिर पूरा प्रैक्टिस करके गए थे? नहीं सर, पूरा तो प्रैक्टिस करना मुश्किल है क्योंकि हम लोग को आगे जाके 1.5 दिन में भी सारा चीज़ को एक बार कवर करना रहता है। तो बेसिकली उसमें स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए कि धीरे धीरे, मतलब अगर मल्टीपल बहुत सारे क्वेश्चंस है तो धीरे धीरे कम करते जाए क्वेश्चंस को। जो क्वेश्चन लगता है इजी है, इजी है या रिपीटेटिव है, है तो उनको हटा के और लिमिटेड क्वेश्चन पे आ जाना। यस सर। उसकी भी फिर लिख के पूरी प्रैक्टिस करना चाहिए हेडिंग डाल के कि बस एक कैलकुलेटर में आंसर निकल गया और आगे बढ़ जाए, या मिक्स, क्या लगता है? एक बार अगर कॉन्फिडेंस आ गया, प्रैक्टिस कर लिए एक बार, तो प्रैक्टिस करना मस्ट है पूरे फॉर्मेट के साथ। लेकिन जैसे आप सेकंड रिवीजन में जा रहे हैं तब करना चाहते हैं तो मतलब टाइम कम रहता है, तो मैं तो बेसिकली ये प्रेफर करता हूँ कि कोई एकदम क्वेश्चन अगर इम्पोर्टेंट लग रहा है तो उसको एक बार फिर से बना के देखो, वरना रफली भी हम लोग कर सकते हैं, रफ पेपर रख के भी बना लें ताकि स्पीड रहे और ज़्यादा कवरेज हो जाए। ओके। और जीएसटी के बारे में मतलब क्वेश्चन के लिए कुछ जो अभिषेक सर ने आपको क्वेश्चन दिया था वो सफिशिएंट थे कि आपको कुछ और क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट करने पड़े? सर जीएसटी में तो क्वेश्चन आंसर सफिशिएंट थे ही, लेकिन उसमें मैं ये एक चीज नोटिस की हूँ कि उसमें प्रोविजन पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन से ज्यादा उसमें प्रोविजन पे ध्यान रखना जरूरी है। मतलब इनकम टैक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें दोनों इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब उसमें क्वेश्चंस हर बार केस आते हैं, तो केस तो हर बार नए नए आते हैं, तो अगर प्रोविजन याद है तो फिर वो केस भी समझ आने लगता है कि यहीं से आया है। ओके ओके। और लगभग कितने रिवीजन आपने पीएल में कर लिए होंगे टैक्सेशन से? टैक्सेशन में बेसिकली जब मैं पीएल में फर्स्ट गया तो फर्स्ट रिवीजन मॉक 1 से पहले, और फिर मॉक 1 की जब तैयारी तो जो हमने मॉक टेस्ट जब लिया तब तक आपकी तैयारी एक बार अच्छे से हो गई थी? यस सर, मॉक 1 से पहले हो गई थी, एक बार तो हो गई थी तो कंप्लीट। वो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब उसका फायदा मिलता है? यस सर, मॉक 1 का तो टारगेट मिल जाता है उससे। बिल्कुल उसका तो फायदा होता ही है, और मतलब एक हम लोग का एवेल्यूशन हो पाता है कि हम लोग कहाँ पहुंचे हैं अभी, और हम लोग को वहाँ मतलब कहीं पीछे है तो और मेहनत कर लें। फिर सेकंड मॉक टेस्ट में उसका इंप्रूवमेंट आया आपका? यस सर। और जब एग्जाम दिए तो मतलब एक प्रकार से आपकी तीसरी एग्जाम थी, वीकली टेस्ट, मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, फिर एग्जाम। तो जब एग्जाम दिए तो आपको थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा होगा कि वो एक इन्वायरमेंट पहले से हम लोग फेस कर लिए रहते हैं कि एग्जाम में क्या माहौल मिलने वाला है, फिर वही माहौल मिलता है, तो वो माहौल जो आप फील करते हो मेन एग्जाम में, वो मॉक टेस्ट से पूरी प्रिपरेशन कर देता है कि
मतलब आपको बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो कि सपोर्ट मिलता है, क्या लगता है? नहीं सर, वो तो एक सपोर्ट ही है, क्योंकि एग्जाम तो है, एग्जाम वो एग्जाम होती ही है। रहेगा, वो प्रेशर उसमें दिमाग में बैठा रहता है। और कोई पॉइंट टैक्सेशन के लिए बोलना चाहें? सर टैक्सेशन में एक पॉइंट ये था कि जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम ये आता था इनकम टैक्स में, जैसे आप कोई प्रोविज़न पढ़ा है तो मेरे को इमीडिएटली समझ नहीं आता था, तो मैं तब बहुत ज़्यादा पैनिक होता था। फिर उसका सॉल्यूशन में ये निकाला कि ठीक है, अभी नहीं सोचते हैं, एक बार घर में जाके वापस से पढ़ते फिर हैं, पढ़ते हैं। फिर जब आप नेक्स्ट डे क्वेश्चन करते हैं तब वो मेरे को ज़्यादा समझ आता था। अच्छा अच्छा, मतलब नेक्स्ट डे जब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में लेता था उस पॉइंट को कि चलो मैं आज क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाँ। तो वो कन्वर्सेशन से, ये मैं बच्चों को बोलता भी हूँ, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और ये कन्वर्सेशन आप लोग आपस में भी कर सकते हाँ, हैं। ये ग्रुप में भी हम अपन तो भाई हम 5-10 बच्चों से पूछ लेंगे, Yes, sir. तो आप लोग ग्रुप डिस्कस। अच्छा, ग्रुप का कितना बड़ा फायदा है टैक्सेशन में इतने अच्छे नंबर ला? टैक्सेशन में तो सर आप जैसे बताए थे, मतलब कोई सा प्रोविजन पढ़ लिए फिर आपस में क्वेश्चंस करो उसका, तो वो एक क्रॉस क्वेश्चनिंग जो आप उसका फायदा मिला वो आपको। चीज़ ग्रुप में ही हो पाता है, तो वो सबसे अच्छा चीज़ था। और ग्रुप कैसा रहना चाहिए, मतलब पढ़ने लिखने वालों का रहना चाहिए, कैसे बनाए? कई बच्चे बोलते हैं सर हमारे ग्रुप में तो ज़्यादा पढ़ते नहीं है बच्चे, ध्यान नहीं देते, तो उसको कैसे करें? ये बड़ा क्वेश्चन है ना। यस सर। सर अगर ऐसी बात है कि मतलब कोई ग्रुप में ऐसा है पढ़ने का नहीं है, तो फिर या तो इग्नोर करो। हाँ, इग्नोर करो, या फिर खुद मतलब सेपरेट हो जाओ। और ग्रुप बेसिकली ऐसे ही बनना चाहिए कि जो पढ़ाई के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, थोड़ा मतलब सा सिंसियर बच्चों का ग्रुप रहना थोड़ा चाहिए। सा इंजॉयमेंट भी होना जरूरी है पूरे जर्नी में। हाँ। और बाकी जो एक्टिविटी थी एक्सेल की, उसमें भी पार्टिसिपेट किए कि केवल पढ़ते ही रह गए? नहीं सर, जो आप लोग के बैच में मेरे ख्याल से क्या क्या एक्टिविटी एक्स्ट्रा हुई थी? जुनून हुआ था। हाँ, मतलब एनुअल फंक्शन हुआ, यस, तो उसमें फिर आउटडोर गेम्स हुए थे। अच्छा अच्छा, उसमें पार्टिसिपेट किए थे कि यस बस सर, पढ़ रहे आउटडोर थे? गेम्स में पार्टिसिपेट किए थे, यस सर। मतलब एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। यस, वो जरूरी है सर, वो करिकुलम एक्टिविटी। करेक्ट करेक्ट। और अंत में मोबाइल मैनेजमेंट कैसे किए? सर उसके लिए तो मतलब जो भी डिस्ट्रैक्टिंग एप्स थे उसको थोड़ा सा मतलब डिलीट कर दिया था। अच्छा, ऐप को ही डिलीट कर दिए थे पीएल के टाइम में। पीएल के टाइम? और मतलब उसमें एक टाइम स्लॉट मतलब रखना चाहिए कि जब अभी यूज़ करना है तो कर लेते हैं, और ऐसा नहीं कि पढ़ाई के बीच में मन किया तो निकाल लिए। हाँ, अलग रख दो उसको। हाँ, सेपरेट होना चाहिए, मतलब पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, और जब थोड़ा रिलैक्स करना है तब निकाल तो लिए। आप पढ़ाई घर में किए कि लाइब्रेरी जाके किए, या क्या मतलब पीएल में कैसा? नहीं सर, मैं तो हॉस्टल में रहता हूँ, तो हॉस्टल में पढ़ाई होना तो मुश्किल है, तो मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया था सर। अच्छा, लाइब्रेरी। ये भी बच्चे, कई लोगों को चेक करना चाहिए, अगर हॉस्टल या घर में पढ़ाई नहीं हो रही है तो कोई भी अच्छी आसपास की लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले। मैंने देखा है कई बच्चों को, उससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है, एक्चुअल में एनवायरनमेंट मिलता है वहाँ पे, अपन ऐसा नहीं लगता अपन आइसोलेटेड है। अच्छा, पीएल के समय डाउट होता था तो उसके लिए टैक्स का कैसे करते थे? सर मतलब मैं तो बेसिकली दोस्त से कांटेक्ट करता था, क्योंकि मतलब जो पॉइंट में मेरे को डाउट है, ऐसा होता नहीं अक्सर कि सामने वाले को भी डाउट रहेगा, किसी न किसी को तो सोल्यूशन पता रहेगा। हाँ। तो वो आपस में एक कोई मेरे को बता दिया, मैं उसको बता दिया, ऐसे करके सब सॉल्व हो जाता था। अच्छा, मतलब अपन को कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन रखना चाहिए। यस सर। फिर आप तो थे ही, मतलब आपका सपोर्ट था। हाँ, मतलब टीचर तो ठीक है, हम लोग अपना नंबर देते हैं, आप बात कर लो, लेकिन आपस में भी कम्युनिकेशन रखना चाहिए अपन। बहुत बहुत बधाई संयम, तुम्हारा मार्क्स ओवरऑल भी बहुत बढ़िया है, यस सर। और टैक्स में भी बहुत अच्छा नंबर लेके आए, ऑल इंडिया रैंक लेके आए। यस। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि बहुत बढ़िया आपकी अच्छी जगह आर्टिकलशिप आप करो, और सीए फाइनल में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाओ, यस सर। और बहुत सक्सेसफुल हो, और बहुत अच्छे इंसान बनो स्पेशली। यस तो बहुत बहुत शुभकामनाएं एक्सेल परिवार Thank की you तरफ so से much, आपको। थैंक यू।